हंसता खेलता, आपस में मिलजुल कर रहने वाला एक संपन्न गांव था। इस गांव में धन धान की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इस गांव में जितने लोग थे उससे दुगने हाथ एक दूसरे की मदद करने के लिए मौजूद थे। इस गांव की संपन्नता को देखकर दूसरे गांव का एक साहूकार यहाँ रहने आ गया। वह साहूकार गांव के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। कुछ समय बाद साहूकार ने देखा कि इस गांव में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। 80% लोग जो दूसरों के कहे में चलते हैं, 15% लोग जो एक दूसरे की मदद करके गांव का भला करना चाहते हैं, यानी समाज सेवक, 4% लोग जो अपने आप को सर्वोपरि मानते थे और अपने हितों को सबसे आगे रखते थे, 1% लोग जो पूरे गांव पर राज करना चाहते थे। साहूकार ने उन 20% लोगों को छोड़कर बाकी 80% लोगों से मेल मिलाप बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन साहूकार रात को जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, तुम खतरे में हो, लुटेरे आ गए, भागो भागो, जान है तो जहान है। सभी गांव वाले बिना सोचे समझे उस साहूकार के पीछे पीछे भागने लगे और जंगल में जाकर छुप गए। गांव वाले बोले, क्या हुआ भाई, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? साहूकार बोला, लुटेरे आ गए हैं इस गांव में। ये वही लुटेरे हैं जो मेरे पहले वाले गांव में गांव वालों को लूटने आते थे। ये लुटेरे जब भी हमारे गांव में आते थे तो हम सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर छुप जाते थे, क्योंकि इन लुटेरों का काम लोगों को मारना नहीं है। यह तो बस धन लूटने आते हैं और लूटकर चले जाते हैं। वैसे भी जान है तो जहान है, धन तो हम कभी भी कमा सकते हैं। ये लुटेरे हर 2-3 महीने में आते हैं और लूटकर चले जाते हैं, लेकिन कई सालों बाद हमारे गांव की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और एक दिन जब ये लुटेरे आए तो गांव वाले धन लेकर भागे और जंगल में छिप गए। तब इन लुटेरों ने गांव वालों को जंगल में ढूंढकर मौत के घाट उतार दिया और गांव में खून की नदियां बहा दी। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर उस गांव से भाग आया और यहाँ बस गया। इसलिए अगर हम धन लेकर भागेंगे तो ये हमें ढूंढकर मार डालेंगे। अब जब भी लुटेरे आते तो गांव वाले कुछ धन दौलत घर में छोड़कर बाकी अपने साथ लेकर जंगल में छुप जाते थे। कुछ सालों